हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज है पाकोस फेस्टिवल का पार्ट 5 और वीडियो को लाइक कर देना। पिछला वीडियो की तरह इस वीडियो का भी लाइक एम है 200 और साथ ही साथ जो कमेंट एम है वो है 70 कमेंट्स। ठीक है गाइस, प्लीज़ 70 कमेंट कर देना और इंडिविजुअली कमेंट करना। एक बंदा सब कुछ कर दिया ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट कर देना। बिना किसी तरीके का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछले वाली पार्ट यानी पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था कि पाको जो रहती है वो परमैन को बोल दिया था कि क्या परमैन उसे पसंद करती है, यानी परमैन उसको लाइक करते हैं कि नहीं। ये पाको परमैन की मुंह से सुनना चाहते थे। तो उसी पर ही जो पार्ट 4 है ख़त्म हो गया था। अब हम पार्ट 5 को शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने पार्ट 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, पहले जाके उसको देख लो। एंड गाइस, चलिए गाइस पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 में हम लोग देखते हैं कि पाको की मुंह से ये सब बात सुनकर परमैन की मुंह तो पूरी की पूरी लाल हो जाती है, यानी लाल से भर गया था। वो इतना ज़्यादा शर्मा गया था कि वो अपना खुद को ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, यानी परमैन अपने आप को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा है इस टाइम पर और क्या हो गया इस टाइम पर। और पाको अभी भी परमैन की हाथ को पकड़कर खड़ी है और उसके तरफ ही देख रही है। परमैन को हाथ पकड़कर पाको तो खड़ी ही है, लेकिन परमैन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि उसका हाथ पक्को पकड़ के रखी है। ना जाने परमैन कहीं पर खो गई है, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। बस वो जो है दूसरी तरफ मुंह को घुमाकर खड़ा हुआ है, यानी परमैन। एनीवे गाइस, परमैन जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं, इसीलिए वो पाको की हाथ को जो है कुछ देर बाद छुड़ा देती है, यानी उसको हाथ को छोड़ देते हैं और छोड़कर वो कुछ दूर तक चले जाते हैं और दूर में जाके खड़ा हो जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, पाको से बस कुछ हाथ दूर पर ही वो जो है खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है पाको से बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे और पाको तो क्या बोल दिया आप लोगों को तो पता ही है। एनीवे गाइस, दूसरा तरफ जो है हमारा पायान और बूबी जो है परमैन की और पाको की ये जो हरकत है वो देखकर बोलते हैं, अच्छा ही हुआ आज एक चांच में दो चीज़ ही देख लिया। क्या मस्त सीन है बूबी, कितनी रोमांटिक नज़ारा है, देखो ना, दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। काश मेरा भी ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन होगा कुछ नहीं। और पायान जो है बहुत ही ज़्यादा अफसोस करते हैं कि परमैन की जैसा उसे भी कोई प्रपोज कर देते तो बहुत ही अच्छा हो जाता। और जो पायान है ये सब बोलते हैं। पाको मास्क को पहन लिया अब, और पहनकर वो बोली, ओके, मुझे लग रही है कि तुम अभी आंसर देने की सिचुएशन पर नहीं हो, पोजीशन पर नहीं हो, बट कोई बात नहीं, मैं कल तक वेट कर लूँगी। तुम कल मुझे बोल देना। अगर नो बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है परमैन, और मैं तुम्हारे लिए कल तक वेट करता ही रहूँगी। पाको की मुंह से ये सब बात सुनकर जो परमैन रहते हैं वो बिल्कुल चुप हो गया था, और जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर ही वो अभी भी खड़ा हुआ है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, एक शब्द भी नहीं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पायान रहते हैं वो परमैन के पास ही था। तो पायान जो है धीरे से बोला परमैन को कि परमैन यस बोल दो, अभी तुम्हें फर्स्ट कोई किसी ने प्रपोज किया है और साथ में वो भी एक फेमस एक्ट्रेस है, सोच रहे हो क्या? बोल दो, तुम्हें ऐसे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, तुम बोल दो। और जो पायान रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं परमैन को पाको को आई लव यू बोलने के लिए। और पायान तो पूरी की पूरी चौंक जाते हैं कि जो पाको है वो मिस सुमिरे है ये सुनकर। तो परमैन जो है परमैन को वो सजेशन देते हैं कि उसको जो है वो आई लव यू अभी भी बोल दे। पाको जो है वो हंसकर बोली, पायान क्यों उसे फोर्स कर रही हो, कल तक वेट कर लूंगी मैं, परमैन तुम मुझे कल ही बोल देना। और पाको जो रहते हैं परमैन को बोलते हैं कि तुम कल ही बोल देना, और साथ ही साथ जो पायान रहते हैं उसको भी थोड़ा सा बोल देते हैं कि तुम उसको फोर्स मत करो। पाको की मुंह से ये सब बात सुनकर परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मा गया था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि अब सभी लोगों को तो पता ही है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि परमैन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सीधा साधा लड़का है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था इसीलिए, और साथ ही साथ पहली बार किसी ने उसको प्रपोज किया है और वो तो पहले कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करता था ठीक तरीके से, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जो बातें हैं वो सिर्फ पायान और पाको ही बोलते ही जा रहा था।
और ये सब सुनकर ही जो है परमैन थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, और भी ज़्यादा वो शर्मा जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जो है ये सब बात सुनकर वो जो है शर्मा तो गया था, आप सभी लोगों को तो पता ही है, तो वो घर में चला जा रहा था। और तभी परमैन अचानक ही पीछे मुड़कर पाको को देखा, और पाको को देखकर वो हंसते हैं और हंसकर अपनी हाथ को हिलाकर बाय बोलकर उड़ते उड़ते वो अपनी घर की तरफ चला गया। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जब भी उसको ये करके चला गया, यानी बाय बोलकर हाथ दिखाकर हंसकर चला गया, ये सब जो इंडिकेट है, यानी ये सब इशारा देखकर, और बस पाको के लिए परमैन की ये इशारा ही काफी है। पाको ये देखकर समझ गई थी कि परमैन क्या बोलना चाहते हैं। पाको की आंखें और भी नहीं झपक रहा, पाको बस उसकी तरफ ही देखता गया। जितना दूर परमैन को देखते वो पा रहा था, उतना दूर ही वो देखते ही गया परमैन को। देन पाको की खुशी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। वो बस बोली, और सब्र नहीं हो रही है कल के लिए, बस कल का दिन आ जाए, मेरे लिए कल का दिन बहुत ही बेस्ट दिन है। उसके बाद जो है वो सभी लोग अपने अपनी घर की तरफ चला जाते हैं। अब वहाँ पर रह के क्या करेगा सभी लोग, परमैन तो चला ही गया, साथ ही साथ पाको भी चला गया अपनी घर की तरफ। और पयान और बूबी क्या करेगा वहाँ पर रहकर, तो पयान और बूबी भी चला गया, साथ ही साथ पाको भी अपनी घर पर चली आई। तो गाइज इसी तरह जो है वो ड्यूटी खत्म करके सभी अपनी अपनी घर पर चले जाते हैं। ओके गाइज, तो अब हमें अगली सीन में परमैन को दिखाया जाते हैं। ओके गाइज, तो चलो हम लोग देखते हैं कि परमैन का क्या हालचाल है और उसके घर में क्या हो रहे हैं। परमैन उसको रोबोट को क्या बोलेगा और क्या उसका रिएक्शन है, सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। एनीवे गाइज, परमैन को जो है वो अपने घर पर जाने के बाद उसका रोबोट को, वो तो एक्टिव ही था, तो उसका रोबोट को वो सभी जो स्टोरी है, यानी जो जो हुआ सब कुछ सुनाते लग जाते हैं। अब मैं अगर सुनाने लग जाऊँ तो पूरा स्टोरी कवर हो जाएगा और आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो रोबोट को ये सब स्टोरी सुनाते हुए वो बस यही बोलते हैं कि अब मुझे तुम कुछ सजेशन दे दो। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की मुंह से ये सब बात सुनकर, यानी मिस सुमिरे खुद आके परमैन को प्रपोज किया, ये सब बात सुनकर जो उसका रोबोट तो पूरी की पूरी बेहोश की तरह हो जाते हैं, यानी उसका तो होश ही उड़ जाते हैं। परमैन की मुंह से परमैन की रोबोट ये सब बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो अपने आप को ही विश्वास नहीं कर पा रहा था। रोबोट परमैन को बोला, सच में, मतलब सुमिरे मैम ने, मतलब मिस सुमिरे ने तुम्हें प्रपोज किया है क्या? ये कोई सपना है या फिर कोई सच? देन परमैन बोला, नहीं ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। देन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो रोबोट रहते हैं वो परमैन को बोलते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, यस या फिर नो? देन परमैन जो है वो शर्मा जाते हैं और शर्मा कर वो अपनी घर की विंडो के पास गया और जाके वो खड़ी हो जाते हैं। खड़ा होकर वो आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और गाइस अभी तो नाइट की टाइम था, थोड़ी देर के लिए सब कुछ चुपचाप ही था। परमैन की रोबोट को जो है वो चुप कराकर बैठा देते हैं कहीं पर और सब कुछ चुपचाप था। और देखते देखते बहुत ही टाइम हो जाते हैं और उसके बाद जो है परमैन जो है वो बोलते हैं, दरअसल मैं पाको को लाइक करता हूँ एंड आई लव पाको। मैं पाको को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं कल उसको ये सी बोल दूंगा। मैं ये डिसाइड किया हूँ कि मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। परमैन उसका रोबोट को बस यही नहीं बोला, वो और भी बोला, और वो बोला ये कि आई रियली लव हर एंड आई लाइक पाको और यस आई वांट टू मैरी पाको। मतलब वो पाको से शादी भी करना चाहते हैं। ओके, परमैन की मुंह से रोबोट ये सब बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाते हैं रोबोट, और रोबोट ये सुनकर परमैन को पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए नाचना शुरू कर देते। लिटरली वो नाचना शुरू कर देते उसके रूम पर, और दोनों अपनी रूम पर ही उछल कूद करना शुरू कर देते हैं, बस इसी खुशी की वजह से। और परमैन की इतनी खुशी लग रहा था कि आज ही उसका जन्नत दिख गई है, बस ऐसे ही। और गाइज उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इतनी ज़्यादा उछल कूद करने की वजह से उसकी रूम की नीचे जो रेस्ट करने की रूम है, जिसको हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, तो उस रूम में उसका मम्मी बैठी थी। तो परमैन की मम्मी ये सब जोर जोर से आवाज़ ऊपर से आती रहते हैं। तो ये सब देखकर उसका मम्मी बोला,
परमन की मम्मी बोला कि ऊपर में नाचना बंद करो, जाके होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें कोई लड़की शादी नहीं करेगा अगर तुम अच्छे से पढ़ाई या फिर होमवर्क नहीं करोगे तो ये सब बातें हैं, ये परमन की मम्मी परमन को बोलते हैं। अब परमैन की मम्मी ये सब बात बोलने के बाद परमैन जो है वो रोबोट को धीरे धीरे बोला कि अरे कैसी पढ़ाई, लड़की तो मुझे ऐसे ही मिल चुका है, ओहो कितना लकी हूँ मैं ना रोबोट। तब जो रोबोट है वो बोलते हैं हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। ओके सो अब हमें पाको को दिखाई जाती है, यानी पाको की सेंस। तो चलिए इस पाको को देखते हैं कि वो अभी क्या कर रही है। पाको को भी सेम रोबोट को वो सब बोलना शुरू कर देते हैं क्या क्या हुआ स्टोरी। रोबोट बोली अरे वाह आज ही प्रपोज कर दी, बट सुनो मेरी बात, ये लड़का जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और प्यार की जो जाल है उसमें फंसा कर छोड़ देते हैं कुछ दिन बाद। दिन पाको जो है वो रोबोट को डांटते हैं, डांटते हुए बोली ओहो रोबोट तुम भी ना, पर मैं ऐसा लड़का नहीं है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, वो बहुत ही अच्छा और सिंपल लड़का है, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं है। और इसी तरह जो है वो दिन बीत गया, यानी वो दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिन की ड्यूटी की टाइम पर सीन्स दिखाया जाते हैं। ओके तो ड्यूटी चल रहा था अभी, बट अभी भी परमैन पाको को कुछ भी नहीं बोला था, या फिर पाको भी परमैन के साथ कोई भी बात नहीं कर रही थी, ऐसे ही बस ड्यूटी करते ही जा रही थी दोनों। पाको वेट करती ही जा रही थी और मन ही मन बोलती ही जा रही थी कि ये परमैन भी ना कब तक वेट करवाएगा मुझे तो और सब्र नहीं हो रही है। देन सो गाइज आप सीन्स चेंज होते हैं कुछ देर बाद। ओके तो सीन्स चेंज होते हैं, अभी टाइम हो चुका है, यानी वो घड़ी आ चुके हैं जिस घड़ी का सभी का इंतजार था, पायान रूबी पाको या फिर अब तक कभी, यानी आपको भी इंतजार था, सॉरी गाइज। ओके तो फर्स्ट हमें दिखाया जाता है कि पाको परमैन से पूछती है कि परमैन क्या ख्याल है, यस या फिर नो। और उसके बाद परमैन धीरे धीरे गया पाको के पास और जाके वो डायरेक्ट पाको को लिप टू लिप किस करते हैं और किस करते हुए बोला आई लव यू। और उसके बाद क्या होगा यही पर ही हम लोग पार्ट 5 को स्टॉप करते हैं और एंड करते हैं। बट गाइस क्या आप लोगों ने सोचा है कि परमैन के अंदर अचानक ऐसी कॉन्फिडेंट कैसे आ गया कि वो फर्स्ट बार में ही पाको को किस कर लिया और उसको आई लव यू बोल दिया। वो तो एक सिंपल बॉय था और साथ ही साथ वो तो बहुत नर्वस था, जब भी परमैन कोई लड़की देखता था तभी तो उसका मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलता था, वो तो बस एक सिंपल बॉय था। तो ये सब कैसे हुआ? ओके गाइस तो ये सब हम लोग जानेंगे पार्ट 6 में, तो पार्ट 6 को मस्ट वॉच करना। ओके गाइस तो चलिए मिलते हैं पार्ट 6 में एंड बाय बाय। ओके गाइस अगर आप लोग यहीं पर वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट भी कर देना, और साथ ही साथ जो एम है 200 लाइक और साथ ही साथ 70 कमेंट तो पूरा कर देना। और गाइस वीडियो की शायद और 2 से 3 ही पार्ट आ सकते हैं, तो उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा ये सीरीज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, साथ ही साथ मिलते हैं पार्ट 6 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।